कराची में एक बार फिर तेज बारिश। गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, सरजानी, नॉर्थ कराची और मलीर में तेज बारिश। दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। मौसम मजीद सर्द, ठंडी हवाएं चलने लगीं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासर। शहरियों को शदीद परेशानी। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से अहम तरीन सनती इलाके साइट एरिया का नक्शा ही बदल गया। टूटी फूटी सड़कें बारिश के बाद कीचड़ के तालाब में बदल गईं। हैदराबाद और गिरदो नवाह में भी वक्फे वक्फे से कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। हेस्को रीजन के 73 फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके तारीकी में डूब गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का सिलसिला फिर शुरू। पहले होने वाली बारिश से जमा पानी भी ताहाल ना निकाला जा सका। गवादर और केच में इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके फिर धुंध की लपेट में। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। अहम शाहराहों और मोटरवेज पर हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना, M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। M2 लाहौर से पिंडी भटिया और ठोकर नियाज बेग और बाबू साबू से मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में हर हालत में पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी PDM से एक कदम आगे। मुतहिदा अपोजिशन से पहले हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा मार्च का आगाज मज़ार कायद से 27 फरवरी को होगा। हुकूमत के खात्मे की तहरीक लाहौर से शुरू करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 7 साल तक गैर मुल्की फंडिंग को छुपाया। पैसे को जमहूरी जमातों के खिलाफ साजिशों में इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमीशन सख्त एक्शन ले। हमारी मुआशी खुद मुख्तारी का सौदा किया जा रहा है। हुकूमत से निजात के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात नागुज़ीर हैं। ये भी कहा मेरी इनिंग लंबी होगी। अवाम अब ज्यादा देर इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज तक एक्सप्लेन नहीं किया कि कितना पैसा किस मुल्क से लिया, किस कंपनी से लिया, कहाँ इस्तेमाल किया, कहाँ से वो पैसा आया, कहाँ खर्च किया। मुस्लिम लीग नून ये डिमांड करती है कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, लोगों से पैसे ऐंठने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में। फॉरेन फंडिंग के जुर्म में इमरान खान फौरी इस्तीफा दे। मरियम नवाज का मुतालबा। कहा इमरान खान का ब्रांड खुलकर सबके सामने आ चुका। इनका ब्रांड नालायकी, नाअहली, करप्शन, झूठ और लूटमार है। अब इन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। PTI ने तलाशी दी नहीं बल्कि ली गई। सब कुछ इमरान खान की मर्जी से हुआ। इनका बाल बाल करप्शन में डूबा हुआ है। PTI के जाती 4 मुलाजमीन के नाम पर गैर कानूनी तौर पर पैसे मंगवाए गए। ये पहले आदमी हैं जिन्होंने रिश्वत को डोनेशन का नाम दिया। ये भी कहा हमारा तो अकामा निकला था, इनकी तो पूरी चोरी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अब देखना है अदलिया क्या फैसला करती है। इलेक्शन कमीशन PTI के तमाम अकाउंट्स अवाम के सामने लाए। मरियम नवाज का निजी ऑडियो टेप लीक करने पर मुआफी मांगने का भी मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहतसाब ना होने को अपनी हुकूमत की बड़ी नाकामी करार दे दिया। कहा आइंदा 3 माह इंतहाई अहम है। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो ज़रूर लाए। शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। क्या कोई इनकार कर सकता है शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की? तमाम तर शवाहिद के बावजूद ये लोग बच निकल रहे हैं। आइंदा 3 माह में महंगाई कंट्रोल करना होगी। KP के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। हमारे वोट बैंक में कोई कमी नहीं हुई। ये भी कहा आर्मी चीफ को मजीद तौसी देने से मुतालिक अभी सोचा नहीं। फौजी क़यादत के साथ ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। वज़ीर आज़म ने फिर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दिया। खानदान शरीफिया और जरदारिया के जो सपूत हैं उनको पता नहीं है कि उनके ख़ानदानों की हुकूमत इस मुल्क में कब की ख़त्म हो चुकी है।
अब हमें इंतज़ार है PMLN और पीपल्स पार्टी की इलेक्शन की फंडिंग का, और हम समझते हैं कि वो सामने आए। नून लीग की पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, और आज ये सारा खानदान जो है वो खुद बाहर बैठा है। नवाज शरीफ जो है वो कभी एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं, दूसरे रेस्टोरेंट जा रहे हैं, 17 महीने हो गए हैं, उनका इलाज ही मुकम्मल नहीं हो रहा। शरीफों और जरदारियों का उरूज खत्म हो चुका, नवाज फैमिली को अवाम से लूटे पैसे वापस करना होंगे। वज़ीरे इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब, कहा तहरीक इंसाफ ने शफाफ फंडिंग का निज़ाम दिया, फॉरेन फंडिंग केस में हम सुरखरू हुए, पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात का इंतजार है। ये बच्चे हैं, वक्त के साथ इनको सियासत का पता चल जाएगा। मरियम नवाज ने अपनी ऑडियो के असली होने का एतराफ़ कर लिया, अगर इनमें थोड़ी सी शर्म होती तो अवाम से मुआफ़ी मांगती। 10 जनवरी को मिनी बजट पास हो जाएगा। ऑडियो लीक्स के बाद मरियम नवाज का एतमाद खत्म हो गया। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल, कहा मरियम नवाज की बॉडी लैंग्वेज ही अजीब थी। डील की अफवाहों की तरदीद के बाद रहा सहा एतमाद भी खत्म होकर रह गया। पनामा की तरह स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी अंग्रेजी में है, ये पढ़ेंगे तो इनको हकायक का पता चलेगा। रिपोर्ट में जब दूसरी पार्टियों पर बात आएगी तो पता चलेगा। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा नून लीग में 2 ग्रुप्स खुलकर सामने आ चुके हैं। अदालत से झूठ बोलकर लंदन में नवाज शरीफ अय्याशियां कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन कमीशन को 40,000 डॉलर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया। सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज लाने की सिफारिश, जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जस्टिस आयशा मलिक को 5 वोटों की अक्सरियत से लाने की सिफारिश की गई। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बन जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में ईवीएम के इस्तेमाल पर आमादगी का इजहार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक विफाकी या पंजाब हुकूमत खुद ईवीएम तैयार करे तो इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। मार्केट से मशीनों की खरीदारी 120 दिन में मुमकिन नहीं होगी। कोरोना की यलगार, सिंध में लॉकडाउन का इंदिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो के मुताबिक कराची में ओमिक्रॉन के 170 मरीज सामने आ चुके। अस्पतालों की हालत देखकर लॉकडाउन का फैसला करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर 500 केसेस रिपोर्ट हो रही हैं। सबकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते। उधर बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले 21 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। 18 मुसाफिर सऊदी अरब से पहुंचे, 3 मुसाफिर बरतानिया से आए। तमाम को करंतना कर दिया गया। एयरपोर्ट पर मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने का हुक्म। ओमिक्रॉन के हमले तेज, इस्लामाबाद में नए वेरिएंट के मजीद 36 मरीज सामने आ गए। कुल तादाद 177 हो गई। पेशावर में भी ओमिक्रॉन के 5 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी कोरोना में मुब्तला, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। कहा गले में 4-5 दिन से तकलीफ थी, हल्का बुखार था। अवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा, शरह 2% से भी ऊपर चली गई। एक दिन में मजीद 5 अमवात, 1085 नए केसेस रिपोर्ट हुए। छुट्टियां और मौज मस्ती खत्म। पंजाब में आज से तलबा की स्कूल्स में वापसी होगी। वज़ीर तालीम मुराद रास के मुताबिक पंजाब भर में तमाम स्कूल्स कल से खुल जाएंगे। असातिज़ा और तलबा SOPs पर अमल दरामद करें। महंगाई नामंजूर का नारा क्यों लगाया, परवेज खट्टर गुस्से में लाल पीले। मानसेरा में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान कारकुन की महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। विफाकी वजीर परवेज खट्टर ने कहा सिर्फ इमरान खान का नारा लगाएं, जो नफाक डालेगा उसको बाहर निकाल दूंगा। एबटाबाद में भी PTI वर्कर्स कन्वेंशन में शदीद बदनज़मी। परवेज खट्टर की जानिब से एबटाबाद वालों को बदतमीज कहने पर हंगामा हुआ।
बारिश और सर्दी के बावजूद कराची में जमात इस्लामी का सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना जारी। शुरका का कहना है कि बारिश हो या सर्दी, काले कानून की वापसी तक धरना जारी रहेगा। कराची को मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दिया जाए और बाइख्तियार शहरी हुकूमत कायम की जाए। और कानून सबके लिए एक। कोरोना कवानीन तोड़ने पर ऑस्ट्रेलिया ने टेनिस स्टार जोकोविच का वीजा मंसूख कर दिया। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार को डिपोर्ट करने का फैसला। मेलबर्न पर एयरपोर्ट हुकाम ने जोकोविच को वैक्सीन से इस्तिस्ना और गलत वीजे पर रोका। 8 घंटे तक पूछताछ। सर्बियन टेनिस स्टार को वैक्सीन से इस्तिस्ना और गलत वीजे की बुनियाद पर मुल्क में दाखिले से रोक दिया। जोकोविच के वकील ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी।